अमरीका की जानिब से मुसल्लत माशी जंग से निमटने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की सदर पज़श्कियाँ को मज़ाहमती मईशत की पॉलिसियाँ इख्तियार करने की हिदायत, कौम का इत्तेहाद मजबूत करने, अफरात ज़र में कमी, मकामी सतह पर अशिया की पैदावार बढ़ाने, बरामद में कमी, डॉलर पर इन्हिसार बतदरीज ख़त्म करने पर जोर। खामनाई ने अमरीका की मुसल्लत जंग के दौरान अवाम की ज़रूरियात पूरी करने पर सदर पज़श्कियाँ की इंतज़ामिया को सराहा। ईरान ने नए अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियाँ रियासती दहशतगर्दी करार दी। तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से गुरेज करें। वाज़ेह किया कि अमरीकी पाबंदियों में शिरकत गैर कानूनी अमरीकी इक़दामात में मावनत के मुतरादिफ है। सदर मसूद पज़श्कियाँ की सऊदीया और इमारात समेत खित्ते के ममालिक के साथ ताउन की पेशकश। सिंध असम्बली में नए सूबों पर बहस पीर को होगी। सिंध असम्बली ने नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स की मुजव्वज़ा तश्कील पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा मंजूर कर ली। तहरीक पेश करने वाले निसार खोड़ो ने असम्बली इजलास से खिताब में कहा, अरकान असम्बली इस मामले पर खुलकर बात करना चाहते हैं। निसार खोड़ो की सिफारिश पर स्पीकर असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करके वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार से मशवरे के बाद तहरीक पेश करने की इजाज़त दी। ऐवान ने अक्सरियत राय से तहरीक इल्तवा को बहस के लिए मंजूर कर लिया। इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर कानून सिंध ज़िया लंजार का कहना था कि यह बहुत अहम मामला है। सिंध असम्बली में नए सूबों के मामले पर बाकायदा बहस पीर को शुरू होगी। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने आज़ाद कश्मीर के 70वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ऐवान से पहले खिताब में इफ्तिखार गिलानी ने 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की मज़म्मत की। कहा, कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबे और इदारों में इस्लाहात लाने का भी ऐलान। इफ्तिखार गिलानी पहली बार 2011 में मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली पहुंचे थे। वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम भी रह चुके। मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है। सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? 2 बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। कोई भी मैंने फोन ना करे कि फलां को फलां डॉक्टर को क्यों हटाया। कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सानहा पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की अमवात की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गफलत का मुर्तकिब कोई भी शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई MNA या कोई सेनेटर फिर फ़ोन ना करे कि इस बंदे को क्यों हटाया। अपोजिशन से भी तजावीज़ और रोड मैप मांग लिया। कहा, तारीखों और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें, मसले का हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सानहे पर तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानहे पर सियासत के बजाय ठोस तजावीज़ दी जाएँ। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली भी सानहा पिम्स में जाँ बहक बच्चों के लिए फातिहा ख़ानी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स के लिए कायम हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद। PTI के सेनेटर अली जफर का अपोजिशन की सरबराही में हुकूमत की कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, अस्पताल हुकूमत की तरजीहात ही नहीं, पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की शारी रहमान ने कहा, हुकूमती कमेटीज़ पर एतमाद नहीं, इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे, अमला सो रहा था। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाएं जो तहकीकात करके 40 रोज़ में रिपोर्ट दे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मासूम बच्चे किसी की नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए हैं, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानहा पिम्स की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इक़दाम तक नहीं था। ऐसा ही सानहा पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का सानहे पर वज़ीर आज़म और काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंक्वायरी कमेटी को मजाक करार दे दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ
अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पिम्स वाक़या गफलत नहीं कत्ल है। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी और उन्हें तैनात करने वाले भी मुजरिम हैं। उन्हें तो वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत भी नहीं हटा सकते। हटाए बगैर आज़ाद इंक्वायरी कैसे? पिम्स में नौमौलूदों की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सांस के जरिए जिस्म में जाने से हुई। शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग से की गई। शनाख्ती टैग्स महफूज थे, इसलिए डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का दावा, कहा लाशें नाकाबिल शनाख्त होती तो डीएनए टेस्ट की ज़रूरत पड़ती। पिम्स हुकाम के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद मौजूद थे। एक को बचा लिया गया। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन धमाके के बाद छत गिर गई। डीएनए टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज़ बुरसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन से कायमा कमेटीज़ का बॉयकॉट ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा, अपोजिशन अरकान पीर को कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करें। कायमा कमेटी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। ये हाउस कायमा कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कायमा कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गुल प्लाजा के सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। इस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह ना रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन का एक वफ़्द जल्द रियाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों को इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी अरब के वज़ीर ज़राअत और माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। ज़राअत माहौलियाती पायदारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इससे पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामानी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक तलबा की मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। मीर रजा केस में जुडिशल कमीशन ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख और जाय वक़ूआ पर पहले पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया। लाश देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजमीन भी तलब। कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल की सिंध हुकूमत को तफ्तीश का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। मीर रजा के वालिद का अब तक की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। वकील जिब्रान नासिर ने पुलिस की गफलत और लापरवाही की निशानदही की। कमीशन की कार्रवाई 1 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में जिब्रान नासिर ने कहा, वो कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि केस खराब करने वाले अफसरान को बरतरफ किया जाए। औरंगी कराची के शहरी का निजी अस्पताल पर नौमौलूद बच्चा गायब करने का इल्ज़ाम। राशिद इकबाल ने कहा, नाज़माबाद 3 नंबर गोल मार्केट पर वाक़े अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद न सिर्फ बच्चा गायब कर दिया बल्कि कहा कि उसकी अहलिया हामला थी ही नहीं। निजी अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें शुबा है कि तिब्बी मुआयना एक खातून का हुआ और डिलीवरी के वक्त दूसरी खातून अस्पताल आई। पुलिस ने अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। खातून का तिब्बी मुआयना करा लिया। वाक़े की तहकीकात के लिए SDPO गुलबर्ग की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। हिना जावेद कत्ल केस हाई प्रोफाइल करार। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बना दी। कत्ल केस की तफ्तीश साइंसी और जामे बुनियादों पर आगे बढ़ाने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालतों में केस की पैरवी के लिए पेश होंगे। प्रोसिक्यूटर्स पुलिस को लाइन ऑफ इंक्वायरी देंगे। हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल होने पर जामे चलान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हिना के शौहर फैसल असगर ने दीगर मुल्ज़िमान के साथ मिलकर हिना को कत्ल किया। कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर फैसल और घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार हैं। सुसर भी नामजद है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी के अपार्टमेंट में बहन और भाई पर तशद्दुद। वीडियो में पुलिस एहलकारों को भी एक मर्द को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। खातून के कहने पर एक शख्स ने CCTV कैमरा तोड़ा। वाक़े के बाद से मुतासरा ख़ानदान फ्लैट छोड़कर कहीं और मुंतकिल। मुतासरा नौजवान का कहना है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस चौथे फ्लोर पर रिहाइश पजीर खातून वसूल करती थी।
खातून ने हमारे फ्लैट का पानी बंद कर दिया था, पानी की टंकी लगवाई तो टंकी को नुकसान पहुंचाया, बिजली बंद करने की भी धमकियां दी। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर के अगवा के इल्जाम में कांस्टेबल समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। तावान देकर रिहा होने वाले ताजिर ने पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिर के मुताबिक अगवा करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन ने हनी ट्रैप करके अगवा किया। अगवाकार खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते रहे, जिन्होंने 3 लाख रुपए से जायद तावान लेकर छोड़ा। पाकिस्तान ने रोशडल ग्रूमिंग गैंग के मुजरिम शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार कर दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने शब्बीर अहमद की पाकिस्तान वापसी का मामला नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार के सामने उठाया था। इसाक डार ने जवाब दिया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जिनसी जराइम में सजा याफ्ता अफराद के तबादले या हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं। शब्बीर अहमद को बच्चों के साथ ज्यादती के 30 जराइम में सजा सुनाई गई थी। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा, बरतानिया का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसाक डार ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और बरतानवी कौमी सलामती के मुशीर से भी मुस्बत मुलाकात हुई। बरतानवी हुक्काम ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमरीका ईरान सालसी के लिए पाकिस्तान वजीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में लैंडस्लाइडिंग और तबाहकुन सैलाब से अमवात की तादाद 579 हो गई। 2000 अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें तकरीबन 800 गैर मुल्की शामिल हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक सैलाब से 93,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल के वज़ीर आज़म से राब्ता, कीमती जानों के ज़िया और तबाही पर इज़हार ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन और इमदाद की पेशकश। कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में मदद के लिए नेपाल को हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। दूसरी जानिब नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस बनने वाली झील से एक और सैलाब का खतरा। झील में पानी का जखीरा बढ़कर 25 लाख मुकब मीटर से तजावुज कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि सिंतास मुआहिदा महज एक मुआहिदा नहीं, कानूनी फ्रेमवर्क है। रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम आलमी क़वानीन के तहत ही मुमकिन है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में सिंतास मुआहिदे पर सेमिनार से खिताब में इसाक डार का कहना था कि आलमी बैंक सिंतास मुआहिदे का सालिस है। मुआहिदे के तहत भारत दरियाए रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पाकिस्तान दरियाए सिंध, जहलम और चनाब का पानी किसी पाबंदी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने जानबूझकर सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान के लिए आबी तहफ़्फ़ुज़ माशी, ग़िज़ाई और कौमी सलामती से जुड़ा है। पाकिस्तान इख्तलाफात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी और अपने आबी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा के खतरनाक इलाकों में तैनात पुलिस एहलकारों की तनख्वाह 250% बढ़ाने का फैसला। हार्ट एरियाज अलाउंस की सिफारिशात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी और हज़ारा डिवीज़न के अलावे तमाम इलाके खतरनाक इलाके तस्वुर होंगे। ऐसे इलाकों की तफसील जल्द विफाक से शेयर की जाएगी। पेट्रोल की कीमत 58 पैसे कमी के बाद 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर। नोटिफिकेशन जारी। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतें 31 अगस्त तक के लिए हैं। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का फैसलाबाद सर्कुलर रोड पर एहतजाजी जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जलसे से खिताब में कहा, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है। आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बावजूद यहाँ कीमतें कम नहीं हुई। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी है। हाफिज नईमुर रहमान का बलूचिस्तान में भी आज से धरना शुरू करने का ऐलान। कराची, लाहौर और पेशावर में जारी धरने 14वें रोज में दाखिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में बल्दिया उज़्मा के सलाम कराची फेस्टिवल के तहत सफारी पार्क में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल शुरू। फेस्टिवल में फैमिलीज़ के लिए म्यूज़िकल नाइट, कल्चरल शो और किड्स शो मुनक़िद होंगे। सलाम कराची फेस्टिवल 7 सितंबर तक जारी रहेगा। जियो न्यूज़ मीडिया पार्टनर है।
लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी ने इंटरव्यू नशर होने से कबल ब्रॉडकास्टर से राब्ता करके एहतजाज किया और खबरदार किया कि इंटरव्यू नशर हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान में वापस नहीं आएंगे। कुछ देर मौखर करने के बाद इंटरव्यू नशर कर दिया गया। सुलेमान और कासिम खान ने इंटरव्यू में वालिद की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। पीसीबी से इस मामले पर मुतादिद बार राब्ता किया गया लेकिन हुक्काम ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। बानी पीटीआई के बेटों का इंटरव्यू लेने वाले मेज़बान और इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने नशरियात के दौरान कहा कि ये एक इंसानी हमदर्दी की अपील है क्योंकि बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खदशात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया है कि बानी पीटीआई तो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं मगर बच्चे उनसे बात नहीं करना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी बानी के बच्चों से बात के लिए कॉल की जाती है तो उनका फ़ोन रिंगिंग के बजाय कॉलिंग पर जाता है। बच्चे हमेशा ही गैर दस्तयाब होते हैं। और लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। इंग्लैंड के खिलाफ पहले इनिंग्स में पूरी टीम 110 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 5, बाबर आजम 8, रिजवान 7 रन बनाकर आउट हुए। ओपनिंग बैटर इमामुल हक पिंडली की तकलीफ का शिकार, बैटिंग के लिए नहीं आए। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 81 रन बनाकर 261 रन की बर्तरी हासिल कर ली।